बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज आज हमने 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आज हमने सॉल्व करना है। कुछ सर्ड्स हमें गिवन है जिनको हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फर्स्ट सर्ड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 3 सर्ड्स गिवन है और हमने इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करते हुए सर्ड्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि ऐसी सर्ड्स ऐड हो सकती हैं जो सिमिलर सर्ड्स हों। सिमिलर सर्ड्स कौन सी होती हैं? हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे एक सर्ड है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यानी ये जो 3 है अंडर द रेडिकल राइट किए गए, ये रेडिकेंड है और इसका ऑर्डर ऑफ द रेडिकल जहाँ पे राइट नहीं किएगा तो वो 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर की ये सर्ड है। तो यहाँ भी रेडिकेंड 3 है और इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल भी 2 है, ये भी सेकंड ऑर्डर की सर्ड है। यहाँ भी हमारे पास रेडिकेंड 3 है और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर की सर्ड है। यानी ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और रेडिकेंड भी सेम हो तो वो सेम इरेशनल फैक्टर होता है। ठीक है, तो ऐसी सर्ड्स जिसमें सेम इरेशनल फैक्टर मौजूद हो, ऐसी सर्ड्स को क्या कहते हैं? सिमिलर सर्ड्स। अब जो एग्जांपल में मैंने सर्ड राइट की हैं ये सारी की सारी सिमिलर सर्ड्स हैं। कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन जो क्वेश्चन में उसने हमें सर्ड्स दी हैं, इन सर्ड्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सर्ड है इसमें ऑर्डर ऑफ द रेडिकल तो 2 है, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2 है। चूँकि ऑर्डर ऑफ द रेडिकल अगर ना राइट किया गया हो तो वो 2 होता है। ऑर्डर तो सेम है बट इसके जो रेडिकेंड हैं वो सेम नहीं है, तो ये सर्ड्स उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकती जब तक ये सिमिलर सर्ड में चेंज ना हो जाए। तो सबसे पहले हम इनको सिमिलर सर्ड में चेंज करेंगे, देन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल यूज़ करके इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि हम 45 को 20 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इक्वल टू को साइन पुट करके 45 की फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। 3 15 टाइम 45 होता है और 3 5 टाइम 15 होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 45 की फैक्टराइजेशन हो गई, माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 20 है तो 20 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 10 टाइम 20 होता है, 2 5 टाइम 10 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम क्या करेंगे? हमने देखना है कि ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स प्लस कर लेंगे एक बेस लेके, यानी 3 हम एक बेस राइट कर लेंगे, इसकी पावर राइट नहीं की गई तो 1 है, 1 + 1 2, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर लेंगे, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 टाइम्स, यहाँ भी हमारे पास 2 की पावर 2 बन जाएगी क्योंकि बेसेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 बेस है और ये 2 बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसेस सेम है, इसकी पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 3 पहले से राइट किया गया था और इस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 2 टाइम 6 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अगर आप गौर से देखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये जो हमारे पास फैक्टर है ये सेम इरेशनल फैक्टर है, क्योंकि रेडिकेंड 5 है और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल राइट नहीं किएगा तो 2 है, रेडिकेंड 5 ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2, रेडिकेंड 5 ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये सेम इरेशनल फैक्टर है। इसलिए ये जो 3 टर्म्स हैं हमारे पास, ये 3 की 3 सर्ड्स अब सिमिलर सर्ड्स बन गई हैं। सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड्स। तो सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अब क्या करेंगे? ये जो हमारे पास सेम इरेशनल फैक्टर है इसको हमने कॉमन ले लेना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन ले लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट पुट करेंगे, फर्स्ट सर्ड सेकंड सर्ड थर्ड सर्ड पे इसको डिवाइड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ
3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, जो कि ब्रैकेट में यहाँ पुट करेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर प्लस प्लस प्लस, और इसी तरीके से 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स ये 3 प्लस क्या है और ये 4 भी प्लस क्या है, तो 4 प्लस 3 ये बन जाएगा 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 होता है हमारे पास 1, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि जब हमने गिवन सर्ड्स को सिमिलर सर्ड में चेंज करने के बाद ऑपरेशनल साइन अप्लाई किए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो हमारे पास सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी सर्ड्स को जब भी हमने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमने ये देखना है कि गिवन सर्ड्स सिमिलर सर्ड्स हैं या नहीं है। अगर वो सिमिलर सर्ड्स होंगी तो रूल्स अप्लाई करके हम उनको सॉल्व कर लेंगे, यानी ऐड भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। और अगर वो सिमिलर सर्ड्स नहीं होंगी तो फिर हम चेंज करेंगे उनको सिमिलर सर्ड्स में, कोशिश करेंगे कि उनको सिमिलर सर्ड्स बना लें। और सिमिलर सर्ड्स कौन सी होती हैं? हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। 4.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 आज हमने सॉल्व किया है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।